हेलो बच्चों, वेलकम टू केआरके एकेडमी प्लेटफॉर्म। मैं प्रभात कुमार आप सभी के साथ पेपर 2 को डिस्कस कर रहा हूँ। बच्चों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक पे मैं आप लोगों को ना सिर्फ टॉपिक समझाऊंगा या कंटेंट समझाऊंगा, बल्कि मैं आपको मॉडल आंसर पेपर जैसे कि इससे है, रिपोर्ट है और आर्गुमेंट है, वो कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में पूरी डिस्कस करूंगा। तो मतलब आप इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को पहलगाम अटैक या जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ और उसके ऑपरेशन, उसके अगेंस्ट पे, उसके रिटेलिएशन पे इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर चला, उसका ये पूरा 360 डिग्री आप कवर करने पे सक्षम हो जाएंगे। यहाँ से अगर एस्से राइटिंग आता है, रिपोर्ट राइटिंग आता है, वो सारी चीजें आप कवर करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि सबको पता है कि 22 अप्रैल को भारत के एक टूरिस्ट प्लेस पहलगाम, वहां पे कुछ टेररिस्टों ने अटैक किया और उसके बाद 26 सिविलियंस को मारा। बात समझे, उनकी किलिंग्स की। तो इसमें जिसमें 25 इंडियंस थे और 1 नेपाली टूरिस्ट भी, जिसको मारा गया, उनमें से एक नेपाली भी व्यक्ति हुआ करता था। ये जो अटैक हुआ, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि एक लश्कर तैयबा का एक पार्ट है। इसने इस चीज को क्लेम्ड किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि पहलगाम अटैक को मैंने ली। मैं आपको बता दूं कि यह जो द रेजिस्टेंस फ्रंट है, ये एक मिलिटेंट ग्रुप है जो कि 2019 में इसका और जो स्टेबलाइज किया गया था मिलिटेंट्स के द्वारा। तो यह जो अटैक हुआ, इससे एक बात समझ में आती है कि जो टेररिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं हताश हैं। आज उनको, हमारी जो फोर्सेस हैं उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, जिसके कारण वह जो जहां पे अटैक करना है उनको, या जो उनके टारगेट्स थे उनको भूल करके सॉफ्ट कॉर्नर, मतलब एक डर भय पैदा करना चाहते हैं लोगों के अंदर। मतलब एक तरीके से टारगेटिंग्स की तरफ वो लोग मूव कर रहे हैं। इनकी हताशा ही समझ में आ रही है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं इस चीज को कि भारत की जो फोर्सेस हैं, इन्होंने फोर्सेस ने वहां पे सिक्योरिटी इस तरीके से एनहांस कर दी है कि जो टेररिस्ट के मेन अटैक्स हुआ करते थे, जो मेन टारगेट्स हुआ करते थे, उनकी जगह पे ये लोग सॉफ्ट टारगेट्स को अपना रहे हैं, जिससे कि लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। हताशा इनकी समझ में आ रही है। दूसरा इनका मोटिव हो सकता है कि भारत जो कि एक पीसफुल कंट्री है, जहां पे सारे धर्म एक साथ रहते हैं, तो वहां पे धार्मिक उन्माद या धार्मिक दंगे बढ़ावा देने के लिए, जैसे इन्होंने कहा कि हिंदू टारगेट किया टू किल हिंदूज। गेटिंग माई पॉइंट। सो अगर इन्होंने ये टारगेट किया कि हिंदू को हमें किल करना है, तो इसका मतलब कि पूरे कंट्री में हिंदू मुस्लिम जो दंगे फसाद हैं उसको और बढ़ावा देना, या हिंदू मुस्लिम के बीच पे जो खाई है उसको और बढ़ावा देना। तो इस तरीके से ये यहाँ पे टारगेट्स किए गए। भारत ने इसके रिस्पांस में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। एक मतलब एक छोटे टाइम स्पैन में काफी हद तक पाकिस्तान में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही थी उनको काउंटर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको हताहत करने के लिए एक तरीके से प्रेसिजन स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के अंदर, जहां पे 9 प्लेसेस पे जो भी टेररिस्ट आउटफिट थे उनको खत्म किया गया। तो अभी इसको थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था, कैसे कैसे इसमें घटनाएं घटी, उन सारी चीजों को हम लोग एक बार समझेंगे। तो जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग आता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये 7 मई को, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि 7 मई को ये घटना घटी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया। ऑब्जेक्टिव इसका था कि टारगेट एंड डिसमेंटल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर आउटफिट जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में थे, उन सभी को खत्म करना था, उन सभी को किल करना था। ड्यूरेशन अप्रॉक्स 23 मिनट्स इसमें यूज किया गया। फोर्सेस, सभी फोर्सेस, तीनों फोर्सेस थी हमारी, इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों का एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक था, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स था, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के रूप में सामने आया। नेचर क्या था, फोकस्ड होना चाहिए, प्रिसाइज्ड है, बिल्कुल पता है कि हमें यहाँ पे ये हमारा टेररिस्ट आउटफिट है, ये टारगेट है हमारा, इसी को हमें खत्म करना है।
टारगेटेड स्ट्राइक्स के रूप में यह ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया गया। इसमें जो वेपन्स यूज किए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में अच्छे से जानकारी रखनी चाहिए। क्रूज मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो कि यूज की गई है, हैमर प्रेसिजन बम यूज किया गया है, और लोटरिंग म्यूनिशंस जिसमें है कैमिकेज ड्रोन्स। एक्चुअली इस जो ड्रोन है कैमिकेज, इसका नाम इसलिए भी पड़ा कि इसे हम लोग सुसाइड ड्रोन्स भी कहते हैं। एक्चुअली वर्ल्ड वार में जापान के कुछ जो एयर स्ट्राइकर थे या जो एयर पर्सनल थे, वह क्या कर रहे थे कि जब उनको समझ में आया कि अभी हम नहीं संभाल पाएंगे या अभी हमारी चीजें नहीं हो पाएंगी, तो वो क्या करते थे कि एक टारगेट सेट करते थे और खुद को वहां पे मतलब वहां पे अपने जो जो भी उनका प्लेन होता था, जो भी उनका होता था, उसको लेके वो वहां पे खुद सुसाइड कर लेते थे। तो उसको हम लोग कमी केस अटैक्स कहा जाता था, कमी केस अटैक्स। तो उन्हीं के नाम पे ये कमी केस ड्रोन्स के रूप में निकल करके आया है। बात समझ आ गई? तो इसका एग्जीक्यूशन कैसे किया गया? ऑल वेपन्स लॉन्च फ्रॉम विद इन इंडियन टेरिटरी। भारत में बैठे बैठे ये जो ऑपरेशन सिंदूर है इसको लॉन्च किया गया है। अवॉइडेड पाकिस्तानी मिलिट्री और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इसको कोशिश की गई है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसको इन्वॉल्व ना किया जाए और सिविलियंस को किसी प्रकार नुकसान ना पहुंचे, ये कोशिश की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें जो साइट्स हैं जहां पे ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया है। बहावलपुर है एक आपका, बहावलपुर पाकिस्तान का एक प्लेस है, वहां पे ये चीजें हुई, अटैक्स हुआ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जो कि जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर है बहावलपुर में, वहां पे अटैक किया गया। मुरीद के लश्कर तैयबा का बेस है। इसी प्रकार सियालकोट हिजबुल मुजाहिदीन का कैंप, बरनाला लश्कर तैयबा लिंक्ड रिलीजियस हब है, और मुजफ्फराबाद जैसे मोहम्मद ट्रेनिंग सेंटर। आप देख रहे हैं जितनी टेररिस्ट एक्टिविटीज या जितने टेररिस्ट आउटफिट पाकिस्तान में चल रहे थे, वहीं वहीं पे इन सब चीजों को कंडक्ट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया गया। मुजफ्फराबाद में जो कि लश्कर तैयबा का ऑपरेशन यूनिट है, वहां पे भी अटैक किया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अच्छा, इसका नाम सिंदूर क्यों पड़ा? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? क्योंकि पहलगाम टेररिस्ट अटैक में बहुत सारी वुमेन्स जिनके हस्बैंड्स को किल कर दिया गया था, जो कि इनोसेंट थे, किसी प्रकार मतलब सिविलियंस थे, उन सबको किल कर दिया गया था। तो उनके बदले के रूप में, उनके एक रिटेलिएशन के रूप में ये ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया था। तो ये जहां जहां पे ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, जहां जहां पे टेररिस्ट आउटफिट थे, वहीं वहीं पे अटैक्स किए गए भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के चलते। कोटली है जहां पे हिजबुल मुजाहिदीन सेंटर है। कोटली में दूसरा जो सेंटर था वो जैसे मोहम्मद सेफ हाउस था, वहां पे अटैक्स किए गए। और तेहरा कलान वीपन्स एंड आईईडी स्टोरेज, एक तरीके से जहां पे वीपन्स रखे जाते हैं उस भंडार को ही भारत ने खत्म किया। बात समझ रही? इन सारी जगहों पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अटैक्स किए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये तो ठीक है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई और आप न्यूज के द्वारा भी सुनते ही थे कि क्या क्या चीजें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम अटैक क्या है और कैसे हुआ। तो यहां से आपको रिपोर्ट राइटिंग के संबंध में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन जब हमारी चीजें आ जाएं कि हमें कैसे इसको प्रेजेंट करना है, इसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, या हमारी स्ट्रेटजी कैसे चेंज हुई इसको लेके, या अभी क्या आगे चीजें हो सकती हैं, तो इसे हमें समझना होगा कि इसके अंदर पे क्या क्या चीजें हैं, उनको हमें समझना होगा। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेना इंपॉर्टेंट है कि केआरके एकेडमी के जो एप्लीकेशन है, केआरके एकेडमी है, वो अपने कोर्स लॉन्च की है, फुल लेंथ कोर्स है।
जिसमें आपको 6 मंथ वैलिडिटी होगी, और इसी तरीके से आपका पेपर 2 फुल लेंथ कोर्स है जिसकी वैलिडिटी 1 साल होगी, और पेपर 2 का एक कोर्स है जिसमें आपको पेपर 2 का पूरा गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फुल लेंथ कोर्स में पेपर 1 पेपर 2 दोनों, और प्लस टेस्ट सीरीज प्लस इंटरव्यू, और इसके साथ साथ आपको फिजिकल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिकल गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। तो आप इस फुल लेंथ पैकेज को प्रेफर कर सकते हैं, या फिर अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि मुझे पेपर 2 ही सिर्फ करना है, तो आप पेपर 2 को भी प्रेफर कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज इंटरव्यू और प्लस फिजिकल गाइडेंस। पेपर 1 का भी वैलिडिटी 1, पेपर 1 को अगर किसी बच्चे को पेपर 1 ही केवल सॉल्व करना है तो पेपर 1 भी ले सकता है। पेपर 1 पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे जीएस के सारे सब्जेक्ट्स आपको कवर किए जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सारी चीजें कवर की जाएंगी, साइंस एंड टेक, सब कुछ आपको कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ पेपर 2 में क्या है कि पेपर 2 में एसे राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, कंटेंट कैसे कलेक्ट करना है, थीम बेसिस पे इन सारी चीजें पे डिस्कस किया गया है, और इसके साथ साथ ग्रामर सेक्शन को भी कवर किया गया है। तो आप इस तरीके से सेपरेटेड भी ले सकते हैं, और इस तरीके से फुल लेंथ कोर्सेज की तरफ भी आप जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चों अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, 30% डिस्काउंट, जो कि लगभग आपकी जो प्राइसेस हैं वो हाफ से भी नीचे आ जा रहे हैं, मतलब जो भी प्राइसेस हैं वो काफी हद तक कम आ जा रही हैं। तो आप इन प्राइसेस पे जाके इस जो कोर्सेज हैं उनको अवेल कर सकते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को 360 डिग्री पे मूव करवा सकते हैं। बात समझ आ रही है बच्चों? क्लियर है? तो आपको एक कूपन कोड यूज करना है, CAPF टारगेट। सो बच्चों, अगर आपको ये कोर्सेज अवेल करना है, कोर्सेज परचेस करना है, तो KRK एकेडमी का जो एप्लीकेशन है वहां पे जाके आप इन चीजों को अवेल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपने पॉइंट्स की तरफ, अपनी जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है कि इसको समझना होगा, इस टॉपिक को, कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहला इंपॉर्टेंस इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सामरिक महत्व क्या है। तो इसका सामरिक महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या, टैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या, उसके उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना था, एलिमिनेट करना था ट्रेनिंग कैंप्स एंड सेफ हाउसेस टू क्रिपल फ्यूचर अटैक। जैसे कि अभी क्या है कि अगर हम इस तरीके के जो ऑपरेशंस कंडक्ट नहीं करेंगे, तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, ये टेररिस्ट एक्टिविटीज भारत में और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बात समझ आ रही है? अगर हम इन चीजों को काउंटर नहीं करेंगे तो हमारे देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी हार्म होगी। तो इनको काउंटर करने के लिए ये हमारा एक उद्देश्य था कि हमें एलिमिनेट करना है ट्रेनिंग कैंप्स और सेफ हाउसेस, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में है, उन चीजों को खत्म किया जाए ताकि फ्यूचर अटैक्स ना हो बच्चों। सेकंड क्या था, इन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजिक डैमेजेस ऑन पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेरर नेटवर्क। जो कि पाकिस्तान क्या करता है, डबल फेसेस गेम खेलता है। एक तरफ कहता है कि नहीं, हमारा कोई रिलेशन नहीं है टेररिस्ट एक्टिविटीज से, या किसी भी प्रकार हम टेररिस्ट को स्पॉन्सर नहीं करते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन देखो, 9 जो प्लेस है, 9 साइट्स हैं जहां पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टेररिस्ट ग्रुप की एक्टिविटीज वहां पे कंडक्ट हो रही थी। इस वजह से भारत ने उन पे अटैक्स किया है। शोकेस प्रिसीजन कैपेबिलिटीज, भारत की जो कैपेबिलिटीज हैं उसको भी हमें यहाँ पे दिखाना था। इंडियन आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज, जैसे हमने डिफरेंट जो क्रूज मिसाइल्स यूज की, स्कैल्प, या फिर इसके बाद कैमिकेज ड्रोन्स को हम लोगों ने यूज किया। तो ये जो इंडिया की कैपेबिलिटी है, इसको भी, ताकि हमें हमारा जो दुश्मन कंट्री उसको पता चलता रहे कि हम लोग कैसी चीजें को यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के रूप में द टारगेटिंग ऑफ मरका सुबहानल्लाह dealt a major blow to जैसे मोहम्मद कोऑर्डिनेशन एंड लॉजिस्टिक्स, कि हमने जैसे मोहम्मद का जो पूरा सेंटर एक तरीके से जहां से कोऑर्डिनेशन होता था उसको नेस्तनाबूद कर दिया है। तो these are the strategic significance of the ऑपरेशन सिंदूर। स्ट्रेटजिक मैसेज क्या देना हम लोगों ने, क्या मैसेज दिया है कि असर्ट इंडियाज डॉक्ट्रिन ऑफ
प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट भारत का कॉन्सेप्ट है सेल्फ डॉक्ट्रिन का, जो कि सेल्फ डिफेंस का एक डॉक्ट्रिन है जो कि भारत इसको अडॉप्ट करता है अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली जो यूएन चार्टर का आर्टिकल 51 है वो ये कहता है कि कोई भी कंट्री जब तक उस पे कोई अटैक ना हो या अपने सेल्फ डिफेंस के लिए तभी अटैक्स कर सकता है जब उसके ऊपर कोई अटैक हुआ हो, तभी वह सेल्फ डिफेंस के राइट को यूज करेगा। बात समझ आ रही? मतलब तभी अगर किसी कंट्री पे अटैक्स होगा तभी वह रिटेलिएट करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, अदरवाइज वह रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन भारत ने क्या कहा है कि नहीं, हमारे पास एक डॉक्ट्रिन है या हम इस डॉक्ट्रिन को ना फॉलो करके हम प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस डॉक्ट्रिन को फॉलो करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इसे लिखेंगे ना तो इस डॉक्ट्रिन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसमें क्या कहता है भारत कहता है कि भैया अगर हमको ये चीज समझ आ गया, अगर हमको ये चीज समझ आ गया कि हमारा जो दुश्मन है, जो हमारा एनिमी है, दुश्मन है, वह हमारे ऊपर अटैक्स करने की कोशिश कर रहा है या हमारे ऊपर प्लान कर रहा है, इवन वो कंट्री भी हो सकता है और नॉन स्टेट एक्टर भी हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं, एक्टर्स, इनको हम लोग टेररिस्ट बोलते हैं। तो ये भी हो सकते हैं कि जैसे हमें समझ में आया वैसे ही हम इन पे अटैक कर देंगे। तो भारत की ये एक डॉक्ट्रिन है, प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस जो डॉक्ट्रिन है इसे हमने यूज किया। डेमोन्स्ट्रेट इंडियाज एबिलिटी टू एक्ट विदाउट एस्केलेटिंग इनटू कन्वेंशनल वॉर, मतलब हमने इसको अवॉइड किया, कन्वेंशनल वॉर को अवॉइड करते हुए अब हमारे जो हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं हम उन पे अटैक्स कर सकते हैं, इस तरीके के पावर को हमने दिखाया है। कन्वे दैट टेरर अटैक्स विल इनकर ए हाई कॉस्ट, अगर टेरर अटैक हुए तो वह हाई कॉस्ट बिल्ड करेंगे, मतलब हाई कॉस्ट उनको बियर करना पड़ेगा। और जैसे कि बालाकोट अटैक हुआ और ऑपरेशन सिंदूर हुआ और इस तरीके की डिफरेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल रिएक्शंस क्या क्या हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें रही कि पाकिस्तान ने खुद हाथ खड़े कर दिए थे, पाकिस्तान ने खुद कहा था कि हमारी तरफ से सिर्फ एक कंट्री है, टर्की है, जो हमारे साथ खड़ा है, बाकी किसी भी कंट्री, चाइना, अमेरिका, सब ने हमारे साथ खड़े होने से मना कर दिया है। और सबसे मजे की बात यह है कि अमेरिका, फ्रांस और रसिया ने अफर्म किया इंडियाज राइट टू सेल्फ डिफेंस। भारत का जो सेल्फ डिफेंस, जो अभी हम लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस की डॉक्ट्रिन पढ़ी, उसको मतलब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल जो अन्य मेंबर्स हैं उनके द्वारा इस चीज को अफर्म किया गया कि नहीं ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो अपने सेल्फ डिफेंस में तो बढ़िया है। चाइना एंड इस्लामिक जो ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा भी इस चीज को अश्योर किया गया कि ठीक है भैया, अगर आप सेल्फ डिफेंस में कर रहे हो तो ठीक है, बट अवॉइडेड कंडेमनिंग इंडिया, मतलब उन्होंने कहा कि अर्ज्ड रिस्ट्रेंट, मतलब कि आपको इस तरीके की हमले नहीं करना चाहिए, उन्होंने अर्ज किया, बट अवॉइड कंडेमनिंग इंडिया, इंडिया को कंडेम नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशंस क्या कहा, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि इंडिया के जो लेजिटिमेट सिक्योरिटी कंसर्न है उनको एक्नॉलेज किया और कहा कि चलो ठीक है, फिर भी आपको शांति बनाए रखना चाहिए, आपको लड़ाई झगड़े पे नहीं उतरना चाहिए। तो इस तरीके से इंटरनेशनल रिएक्शंस आए, आप इनको भी अपने एस्से में मेंशन करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी एंड सीएपीएफ रिलेवेंस क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्या है कि नेशनल सिक्योरिटी को बना के रखना है, नेशनल सिक्योरिटी। मैंने अपने एक वीडियो में नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी को हमें बनाए रखना, उसके लिए हमें आर्म्ड फोर्सेस, जो भी हद तक हमारी आर्म्ड फोर्सेस जिन चीजों का यूज कर सकते हैं उन चीजों का यूज करें। समझ आए बच्चों? तो इस तरीके से हम लोग अपने टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस क्या क्या समझने की बात है कि एथिकल वैल्यूज क्या है कि अवॉइडेड सिविलियन एरियाज, हमने किसी भी ऐसे सिविलियन एरियाज पे अटैक नहीं किया। दूसरा, कोलैटरल डैमेज को हम लोग मिनिमाइज किया,
जितना कम से कम कोलेटरल डैमेज हो सकता है उस तरीके से हम लोगों ने इसको कम किया। डिप्लोमेटिक क्या हो सकता है कि स्ट्रेंथेंड इंडियाज पोजीशन ग्लोबली हम लोगों ने अब इंडिया की जो पोजीशन है किसके अगेंस्ट पे, टेररिस्ट एक्टिविटीज के अगेंस्ट पे इंडिया की जो पोजीशन है उसको हम लोगों ने स्ट्रेंथ और ज्यादा इंप्रूव किया। एक्सपोज्ड पाकिस्तान डुप्लिसिटी, जो पाकिस्तान के डबल फेसेस हैं उनको हम लोगों ने एक्सपोज्ड किया। लीगल क्या, कंफर्म्स द जस्ट वार थियरी। जियोपॉलिटिकल क्या है, इंडिया का जो पावर है रीजनल पावर्स टू रीअसेस देयर पॉलिसीज ऑन टेरर। अगर टेरर की जो मतलब इंडिया का जो इम्पैक्ट रहा इस सिंदूर ऑपरेशन के बाद वो ये रहा कि जो भी कंट्रीज है जहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज के कारण परेशानियां आ रही हैं, जो कि टेररिस्ट एक्टिविटीज को झेल रहे हैं, उनको एक साथ आना चाहिए और उनको इस तरीके की एक्टिविटीज के अगेंस्ट पे पूरे पूरे विश्व में खड़ा होना चाहिए। जैसे कि कतर ने क्या किया कि कतर एयरवेज एंड अदर एयरलाइन सस्पेंडेड रूट्स टू पाकिस्तान। इससे ये पता चलता है कि पूरा जो विश्व है वो आइसोलेशन की तरफ, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई हैं, इनको हमें इस प्रकार समझना चाहिए। इसके एथिकल वैल्यूज क्या होंगे या इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या चीजें हुई, इसका स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेटजिक मैसेज क्या है, ताकि हम अपने आंसर पे इन सब चीजों को अच्छे से मेंशन कर सकें। वेपन्स के बारे में हम लोग मतलब इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि स्कैल्प मिसाइल है जो कि एक यूरोपियन कंपनी है MBDA उसने बनाया है। एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, प्रेसिजन अगेंस्ट द 45 टारगेट्स पे अटैक करती है। हैमर आपका बॉम्ब है, सैफ्रॉन फ्रांस से बनाया गया है, फ्रांस की एक कंपनी है सैफ्रॉन, उसने इसको बिल्ड किया है। प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब है, मतलब जहां पर टारगेट होगा ना उसी को किल करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना लोइटरिंग munitions, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स या ड्रोन्स का यूज किया जाता है। इसमें क्या है ना कि ये ड्रोन्स तब तक वहां पे घूमते रहेंगे, वहां पे नाचते रहेंगे जब तक उनका जो टारगेट है वह नहीं दिखाई देगा। जैसे ही टारगेट दिखाई दिया वैसे ही ब्लास्ट कर जाएंगे। तो एक तरीके से ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इंडिया या अन्य देश के द्वारा यूज की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक है 2016 में कंडक्ट की गई, बालाकोट एयर स्ट्राइक है, और फिर ऑपरेशन सिंदूर। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए और यहाँ से मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आंसर, मॉडल आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए। हालांकि मैंने मॉडल पूरा आंसर तो नहीं लिखा, बट एक तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्वेश्चन क्या है कि प्रेसिजन स्ट्राइक एंड स्टेट सॉवरेनिटी इन काउंटर टेरर स्ट्रेटजी। अब सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों। प्रेसिजन स्ट्राइक्स, टेरर, काउंटर टेरर एंड सॉवरेनिटी, ये 3 कीवर्ड्स हैं इस क्वेश्चन में। इन चीजों को समझ के ही हम आंसर करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है काउंटर टेरर, टेरर को काउंटर करने के लिए हमने क्या किया, प्रेसिजन स्ट्राइक्स किए, टारगेटेड स्ट्राइक्स की। इससे दूसरा पॉइंट क्या समझ में, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी ऑफ ए कंट्री, जैसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी कहां तक हमने बचाई या कैसे वो नुकसान में पहुंची। इन तीनों चीजों को, स्ट्राइक्स, टारगेटेड स्ट्राइक्स और सॉवरेनिटी को बैलेंस करके इस चीज को हमें प्रूव करना है कि किस प्रकार हम टेररिस्ट एक्टिविटीज को काउंटर कर रहे हैं इस आंसर में। बात समझ में आई बच्चों? तो आपको पहले एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन लिख देना है। सबको पता है कि कैसे लिखना है, एक इंट्रो नॉर्मल सा, और फिर इसके बाद बॉडी में हम लोग क्या क्या है। अब बॉडी की जब बात आती है ना तब हम उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। सो पहले आपको क्या, पहलगाम अटैक्स के बारे में लिखना होगा जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा। फिर इसके बाद इंडिया के प्री एम्प्टिव सेल्फ डिफेंस जो डॉक्ट्रीन है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको समझाना होगा यहाँ पे कि इंडिया क्या कहता है कि कब हम अटैक करेंगे। जैसे ही हमें समझ में आया, जैसे हमें समझ में आया कि ये फर्स्ट जो दुश्मन है ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम पहले ही एक्शन ले लेंगे।
बात समझे। उसी को एक्सप्लेन करके यहाँ पे लिखना है कि ऑपरेशन सिंदूर उसी का परिणाम है, उसी का रिजल्ट है। रोल ऑफ एयर पावर, हम लोगों ने किस प्रकार बिल्कुल प्रिसाइजिंगली मतलब कैसे टारगेटेड पॉइंट्स को हम लोगों ने हिट किया, कैसे टारगेटेड पॉइंट्स को हिट किया, 9 साइट्स को हिट किया, जिससे सिविलियंस को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ या उसके जो भी अन्य प्रॉब्लम्स हो सकती थी वो प्रॉब्लम्स नहीं है। इंडियाज रिस्ट्रेंट, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहाँ पे ये भी बताना होगा कि इंडिया किस प्रकार बहुत मतलब बहुत टाइम तक बहुत फुल फुल कन्वेंशनल वार पे नहीं उतरता। अभी अब लगातार पाकिस्तान हम लोगों पे अटैक्स करता है या टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंडक्ट करवाता है, लेकिन भारत लगातार इस चीज को रिस्ट्रेन करता रहता है, बर्दाश्त करता रहता है, सहम करता रहता है कि चलो ठीक है। जैसे 26/11 का अटैक हुआ, या फिर भारत कई बार कैसे, जैसे एलओसी जब हमारा कारगिल युद्ध हुआ कारगिल वार हुआ, जब हमारा 1999 में 1999 में कारगिल वार हुआ, तो भारत की जो सेनाएं थी चाहती तो काफी आगे तक भारत पाकिस्तान के लगभग आधे एरिया को कवर कर लेते हम लोग, लेकिन हम लोगों ने मोरली हम लोग इस चीज को नहीं किए, मतलब हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है अपना काम। इसी तरीके से 26/11 का जो अटैक हुआ उसके उसके बाद भी हम लोग शांत रहे कि चलो ठीक है, इसको किसी भी तरीके से इंटरनेशनली हम लोग एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायरेक्ट वार पे हम लोग नहीं उतर रहे थे, डायरेक्ट वार पे हम लोग नहीं आ रहे थे। लेकिन अब फाइनली हम लोगों को करना पड़ा, क्योंकि ये लगातार अगर इस तरीके की एक्टिविटीज बढ़ती रहेंगी तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचेगा। कंपैरिजन विथ पास्ट प्रिसीजन ऑपरेशंस, ऑपरेशंस को भी हम जो अपने आंसर में हम लोग इस चीज को भी डिफाइन करेंगे। डिप्लोमेटिक फॉलोआउट एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार हम लोगों ने पाकिस्तान को पहले डिप्लोमेटिकली बाहर किया, जैसे कि सिंधु जल समझौता पे उसको बाहर किया, मतलब कैंसिल किया। इसके बाद वहां के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वापस भेजा गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक्शन लिया, किस प्रकार से हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर का एक बैकग्राउंड बनाया। फ्यूचर, अभी फ्यूचर की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उन पे हम लोगों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स पे आपको डिस्कस करना है अपने आंसर पे। अगर अगर आप चाहें तो अपने आंसर्स को लिख के हमारे KRK एकेडमी एप्लीकेशन के एप्लीकेशन में जाके अपलोड कर सकते हैं, और मैं आपको इन आंसर्स को इवेलुएट भी कर सकता हूं। फिर आपको फाइनली कंक्लूड कर देना है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट मेयरली अ रिटेलिएटरी एक्शन बट अ स्टेटमेंट ऑफ इंडियाज मैच्योर्ड स्ट्रेटजिक पोजीशन। बात समझ आ रही कि अब हम क्या है, अभी हमारी थोड़ा सा भी हमारे साथ खेलने की कोशिश की ना तो बहुत नुकसान में जाओगे। इट बैलेंसेस डिटरेंस विद डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री प्रोवेस विद मोरल क्लियरिटी। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को या कंक्लूजन को आप मेंशन कर सकते हैं। ये आपका पूरा इससे का आंसर रहा। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं आर्गुमेंट, अगर पूछा गया तो आप कैसे आर्गुमेंट प्रेजेंट करोगे बच्चों। मॉडल आर्गुमेंट है कि शुड इंडिया अडॉप्ट प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स एज स्टेट पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, कि इंडिया को इस तरीके की जो प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स हैं उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सिंपल है, आपको एक मॉडल आंसर के रूप में मैंने प्रेजेंट किया कि हाँ लेना चाहिए। डिसरप्ट टेरर नेटवर्क बिफोर अटैक्स मटेरियलाइज। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स क्या है कि जो जैसे हमें समझ में आ जाएगा कि अभी हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, तो हम इस तरीके के अटैक्स या इस तरीके के एक्शन ले सकते हैं, अटैक्स कर सकते हैं, ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन उनको कंडक्ट कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेट क्रेडिबल डिटरेंस, हमारा जो डिटरेंस है ये दिखाना पड़ेगा कि भैया आप अगर थोड़ी सी गलती करोगे तो जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जैसे आपने थोड़ा सा अटैक हमारे ऊपर करने की कोशिश की आपको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रिड्यूसेस सिविलियंस कैजुअलिटी और कंपेयर टू रिएक्टिव वॉरफेयर, जो रिएक्टिव वॉरफेयर होता है उसके अगेंस्ट पे इस तरीके के जो ऑपरेशन सिंदूर या जो इस तरह की एयर स्ट्राइक्स होती हैं उसके माध्यम से जो वॉर है उससे बचा जा सकता है।
अगेंस्ट में क्या है, रिस्क एस्केलेशन एंड रीजनल इंस्टेबिलिटी, लीगल एंड एथिकल कंसर्न अंडर द इंटरनेशनल लॉ, इंटेलिजेंस फेलियर कैन हार्म इनोसेंट्स और फॉरेन रिलेशंस। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब चूंकि ये केवल और केवल इंग्लिश में ही लिखना है बच्चों, तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो ये ना कहें कि यार ये इंग्लिश में और हिंदी में कैसे हम लोग लिखेंगे। आपको ऐसे ही पॉइंट समझना होगा और उनको अपने अकॉर्डिंग उनको एक्सप्लेन करना होगा। आपको हाउ वाले पॉइंट्स में, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आर्गुमेंट में हाउ वाले सेक्शन को आपको कवर करना है। जैसे कि ये है, डिस्टर्ब्स टेरर नेटवर्क्स बिफोर अटैक्स मटेरियलाइज। अब ये पॉइंट्स को आपको कैसे प्रूफ करना है, आप इसके लिए एग्जांपल्स यूज कर सकते हो। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, या फिर आप अन्य ऑपरेशंस का नाम भी ले सकते हो कि भारत को जैसे ही लगा भारत ने इस तरीके के ऑपरेशंस को कंडक्ट किया। इससे क्या है, इससे क्या होगा कि टेररिस्ट को एक्शन लेने का मौका ही नहीं दिया, या इस तरीके की एक्टिविटी कंडक्ट करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपने पॉइंट्स को आपको प्रूफ भी करना है हाउ वाले सेक्शन विद एग्जांपल। सॉरी। तो जैसे ही आप एग्जांपल लिखते हो आपका आंसर ऑथेंटिक होता रहता है और आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा क्या रहा, हमारा आर्गुमेंट है। और इसी तरीके से आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है। इसी प्रकार आपको रिपोर्ट राइटिंग भी करनी है बच्चों। रिपोर्ट है कि जो कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको असेस करना सिंपल है। वही सारी चीजें हैं कि 26 सिविलियंस पे यहाँ पे किल किया गया, पहलगाम अटैक हुआ और किस प्रकार हम लोगों ने फिर ऑपरेशन सिंदूर को कंडक्ट किया और किस डेट पे किया वो भी हम लोगों ने लिखेंगे। रिपोर्ट बहुत ही सिंपल होती है, बस इसको एक बार अगर समझ गए तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फिर क्या है कि फाइंडिंग्स क्या क्या है, सक्सेसफुल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ मल्टीपल हाई वैल्यू टेरर साइट्स, जो हम लोगों ने 9 साइट्स दिया, 9 साइट्स पे अटैक किए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उन चीजों को यहाँ पे लिखना है। अवॉइडेड, अब यहाँ पे ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, अवॉइडेड एस्केलेशन विद पाकिस्तान रेगुलर फोर्सेस, कि हम लोगों ने कोशिश की कि भाई वॉरफेयर जो वॉर है, कन्वेंशनल वॉर है वो ना हो, नॉर्मल हम लोग अपना टारगेट भी कंप्लीट कर ले। पाकिस्तान को भी हम लोगों ने पहले ही बता दिया था कि तुम जबरदस्ती, अगर तुम्हारी फोर्सेस ने जबरदस्ती उंगली की तो बहुत पछताओगे, बहुत परेशान हो जाओगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने उनको धमकाया भी था। तो आपको यहाँ पे लिखना नहीं कि हम लोगों ने धमकाया था, लेकिन ये एक बात कही गई थी कि अगर हमने पहले ही बता दिया था कि हम इस तरीके की टारगेट एक्टिविटीज करेंगे जहां पे हमें लगता है कि ये यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं, या टेररिस्ट सेफ हाउस है, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है, तो हम उन चीजों को काउंटर करेंगे। बात समझ आ रही है। पॉजिटिव इंटरनेशनल रिस्पांस, जो इंटरनेशनल पॉजिटिव भारत के अगेंस्ट पे भारत के सब पक्ष में जो इंटरनेशनल रिस्पांस है उनको भी आपको अपने रिपोर्ट में दिखाना है। टेम्परेरी सिविलियन डिस्टर्ब जो हुआ थोड़ा बहुत, तो उसको भी आपको दिखाना होगा। बात समझ रहे, लॉकडाउन या कंप्लीट ब्लैकआउट, ये सारी चीजें आपको दिखानी होंगी, ये चीजें आपकी रिपोर्ट में होनी चाहिए। बात समझ रहे। रिकमेंडेशंस क्या क्या कर सकते हैं कि अभी आपको सिक्योरिटी, अपनी जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसको चेंज करना होगा, और आपको टूरिस्ट जोन या जो और अन्य इस तरीके के वल्नरेबल जोन्स हैं उनको भी आपको सेफ्टी प्रोवाइड करना चाहिए। अब जैसे एयरपोर्ट है, वहां पे आपको सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरीके से आपको टूरिस्ट प्लेसेस को भी सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहिए। बात समझ आए? स्ट्रेंथन ड्रोन एंड अपनी जो टेक्नोलॉजीज है उसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। कंडक्ट जॉइंट ड्रिल्स, आर्म्ड फोर्सेस के साथ जॉइंट ड्रिल्स कंडक्ट करना चाहिए। इस तरीके की एक्टिविटीज, ये इनिशिएटिव्स को लिया जा सकता है। ये आपका रिपोर्ट राइटिंग है। अभी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंक्लूजन सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर हैज रेज्ड इंडियाज स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग, but long term victory will depend on systemic internal reform, sustained pressure on terror networks। तो इस तरीके की ही चीजें केवल
ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनको काउंटर कर सकती हैं। सिस्टमिक इंटरनल रिफॉर्म्स, जैसे हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है टूरिस्ट प्लेसों की, टूरिस्ट या तीर्थ यात्रा वाले जैसे जो एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा गैदरिंग होती है, उन चीजों को हमें सेफ्टी प्रोवाइड करनी है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो बच्चों। ये हमारा पूरा वीडियो रहा बच्चों। आप लोगों को KRK एकेडमी एप्लीकेशन के द्वारा बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे। आप KRK एकेडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और ये टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, और यूट्यूब चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। तो बच्चों धन्यवाद फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू टू ऑल।